हेलो फ्रेंड्स, हम डिस्कस कर रहे हैं नेव बेस एनालिसिस। अभी तक हम 3 वीडियो में बात कर चुके। हमने शुरू किया था प्रोबेबिलिटी से, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की बात की। उसके बाद हमने बेस थ्योरम की बात की। फिर हमने नेव बेस एनालिसिस की बात की कि नेव अजम्पशन है कि वर्ड्स में कोई ऑर्डर नहीं है, कोई ग्रामर नहीं है, कुछ नहीं है, इसलिए हर वर्ड की हम इंडिविजुअली प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। और ये प्रोबेबिलिटी निकाल के बेसिकली जो मॉडल बना रहे हैं उसमें हर वर्ड की प्रोबेबिलिटी निकलेगी। और फिर जब हम नए वर्ड बताएंगे तो वो प्रिडिक्ट करेगा कि ये कौन से इंडिया का है या चाइना का है, जो भी आपका वाई रहेगा, जो भी आपका नॉन रहेगा। क्योंकि मेरे पास गिवन है कि मेरा ये फाइल्स इंडिया की है, ये चाइना की है, या ये डेमोक्रेटिक पार्टी की है, रिपब्लिकन पार्टी की स्पीचेज हैं, तो इसीलिए डीवी नॉन है, इसलिए इसका नाम है सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग टेक्निक्स। फिर हमने देखा कि इसका वर्कफ्लो क्या रहेगा। आर के अंदर जब हम काम करेंगे तो हम ilctd करते हैं। आई तो मैं अपने आप इंपोर्ट करूंगा रिटेक्स से, और इसका मैंने एक फंक्शन बना रखा है प्रोसेस अंडरस्कोर टेक्स्ट। तो ये एक अलग से वीडियो है, उसमें आप देख सकते हैं, इसकी फाइल भी अवेलेबल है। आपको भी ये बना लेना चाहिए, अदरवाइज वो लंबा रहता है प्रोसेस। आप पहले लोअर करते हैं, लेमा करते हैं, उसके बाद कॉर्पस, टोकन, टोकन में कई तरह के हैं, टोकन रिप्लेस, टोकन रिमूव, फिर डीएफएम करते हैं। हम साथ साथ ये भी कर रहे थे डीएफएम कितनी तरह का होता है। एक तो डीएफएम ये होता है ये बनाने का, एक डीएफएम ट्रिम होता है। डीएफएम ट्रिम करने के बाद हमने वर्कफ्लो में देखा कि हम स्प्लिट करेंगे ट्रेनिंग टेस्टिंग में। ट्रेनिंग का जो रहेगा डाटा 37 पे, उस पर मॉडल रन करेंगे, और जो 20% है इसको चेक करेंगे। सो बेसिकली यहाँ पे हमने देखा था कि XY ये रन किया। अब ये क्या है कि चेकिंग कंप्यूटर में, मशीन लर्निंग में ऐसे की जाती है कि इनका तो मुझे 100% श्योर पता है कि कौन सा जो 10 फाइल हैं उसका जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो किस किस स्पीकर का है, कौन सी पार्टी का है, मुझे तो 100% पता है। तो अब ये जो मॉडल बनाया, तो मैंने डीटीएस को इसमें डाला y = a + bx में, ऑफ कोर्स मैचिंग के बाद। और बाद में इसको कहा कि अब बताओ पी क्या आएगा, ये आएगा पार्टी। अब मेरे पास तो एक्चुअल है, ये प्रिडिक्टेड है, इन दोनों को मैंने मैप कर लिया, इनकी टेबल बना ली। ये हमने फिर थर्ड वीडियो में ये सारा करके देखा था। अब हम इससे आगे चलते हैं। एक तो हमें कुछ और डीएफएम की बात करनी है, और सेकंड, अभी तक हमने किया है क्लासिफिकेशन। अब हम इस डीएफएम मैच के थ्रू ये जो एनबीए है यहाँ पे न्यू वर्ड्स को भी प्रिडिक्ट करेंगे, न्यू वर्ड्स को। तो ये जो एरो है, एक्चुअली ये एरो हल्का सा ये इधर ना आके इसको आना चाहिए यहाँ पे, कि डीएफएम का जो एनबीए है इसके बेस पे हम प्रेडिक्ट करेंगे। ऑफ कोर्स वो जो आएगा नए वर्ड पे हम उसमें मैच करके ही करेंगे, ठीक है। तो अब इसको देखते हैं कि करेंगे कैसे। आर में चलते हैं। मैंने आर में एक काम किया कि अपना पीछे का सारा हटा दिया, ठीक है। प्रोसेस टेक्स्ट तो है, मैं जब भी आर खोलता हूँ ये तो आता ही आता है। तो अब एक बार फिर से शुरू से करके देख लेते हैं, नो हार्म। तो मैंने वो कर दिया था Ctrl+Shift+H, और मेरे टेक्स्ट एनालिटिक्स के अंदर यहाँ जो डिफॉल्ट फोल्डर है उसमें स्पीचेस की फाइल है, ठीक है। फर्स्ट रीड टेक्स्ट, रिक्वायर टीएम अभी छोड़ देते हैं, और सेकंड इज स्पीच, हो गया। ये मेरा एक्स आया है, चेक कर लें। एक्स में मेरी सारी वो स्पीच चली गई होंगी, एक्स के अंदर 47th स्पीच होगी ये, शायद कहीं लिखा है 46। हाँ जी, चीफ जस्टिस रॉबर्ट, ओके, प्रेसिडेंट दिल होंगे, उन्होंने स्पीच दिलवाई होगी, और 47th पे आई होगी कहीं पे। ये 47th स्पीच है, ये भी लेटेस्ट स्पीच है ट्रम्प की। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, वाओ। ओके, फिर हमने किस में से पार्टी निकाल दी, तो पार्टी को टेबल चेक कर लें। 22 हमारे पास डेमोक्रेटिक है और 25 रिपब्लिकन है, ठीक है। प्रोसेस LLCTD कर दिया इसका। अब ये सारे मेरे पैकेज कॉल करेगा, उसके बाद ये सारा पीछे की क्लीनिंग करके मुझे वन गो में दे देगा। ये डी देगा, तो डी का हमने क्या था, डीएफएम सोर्ट हमेशा कर लेना चाहिए। तो ये बता रहा है पीपल सबसे ज्यादा है, फिर मच है, फिर कैन है। ऑफ कोर्स वो कैच को एक्स्ट्रा में डाल के हम हटा भी सकते हैं, यूएस को भी हटा सकते हैं। पर अभी हम टॉप फीचर अगर आप देखना चाहें तो, और इसके कितने डायमेंशन है, 5, 6, 5, 8 वर्ड्स हैं इसमें। अभी डॉक्यूमेंट्स तो 47 ही है, तो हमने ट्रिम किया, और ट्रिम में देखें 5, 6, 5, 8 के अब 792 वर्ड्स रह गए हैं, राइट। चलिए आगे स्प्लिट करते हैं। ये हमने समझ लिया था फ्लोर का क्या मतलब है, सैंपल का क्या मतलब है। तो ये हमारे 37 रैंडमली जनरेट हो गए। इसको मैंने D1 में से सिर्फ इनको सिलेक्ट किया, उसका नाम DTR, इनको छोड़ के बाकियों को सिलेक्ट किया, उसका नाम DTS। इसी तरह से Y में भी किया, नेव बेस एनालिसिस लगाया। नेव बेस एनालिसिस के बाद ये जो आता है, जस्ट हम DTR देखने के लिए एंड डॉक, एंड फीचर, फीट नेम ये वाला करते हैं। अब जब मैं इसमें प्रिडिक्ट करूंगा, तो प्रिडिक्ट करने के पहले NTR जो था मेरा,
DTS था, DTS को मैंने इससे मैच करना है ताकि मेरे कुछ इश्यू ना हो, और ये मेरा प्रिडिक्शन के रिजल्ट्स आ गए। आई थिंक 4224 ये आए थे, काफी ठीक है, हमारा 80% आ गया। अब हम चलते हैं अनसीन वर्ड्स पे, यहां से शुरू करते हैं, अभी तक ये रिवीजन थी। अब मैंने बनाया न्यू वर्ड्स में इमिग्रेंट, एशिया, वी मस्ट सपोर्ट बिजनेस ग्रोथ, टैक्स कट, मार्केट फ्रीडम, ये जनरली बोलते हैं रिपब्लिकन वाले। सोशल जस्टिस, कम्युनिटी वेलफेयर एंड डेमोक्रेसी आर आवर कोर वैल्यू, ये बोलते हैं डेमोक्रेट्स वाले। ठीक है, अब मैं ये दिखाना चाह रहा हूं कि चाहे हमारे पास वर्ड दे, चाहे आप अपना सेंटेंस दे, ये पूरे पे निकालेगा। पूरे पे कैसे निकालेगा? नंबर एक तो इसका भी वो LLCTD करना पड़ेगा, क्लीनिंग, क्योंकि वी तो निकलेगा, एंड निकलेगा, कोमा वगैरह निकलेगा, आर निकल जाएगा, आवर शायद निकल जाए, एंड निकलेगा। तो उसके बाद जैसे स्पोर्ट आएगा, बिजनेस आएगा, तो इसकी बेस थ्योरम से कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इसकी मल्टीप्लाई होती जाएगी, सबकी मल्टीप्लाई होती जाएगी, और ये देखेंगे कि क्या वो अल्टीमेटली ज्यादा डेमोक्रेट में आ रहा है रिपब्लिकन में, वो हमारा आंसर आ जाएगा। सो लेट मी रन दिस न्यू टेक्स्ट और LLCTD, लोअर लेमा कॉर्पस, टोकन, DFM न्यू मैंने यहाँ पे बना दिया है। तो DFM न्यू में एक बार चेक कर लें। DFM न्यू में तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा था इमिग्रेंट, ठीक है, एशिया। अब देखो ये अब थोड़ा सा आपको शायद क्लैरिटी है DFM की। इमिग्रेंट वर्ड सिर्फ पहले में आ रहा है, दोबारा नहीं आया ना, तो 000। एशिया सिर्फ दूसरे में आया है, बाकी नहीं आया, 0। फिर मस्ट, वी उड़ गया, स्पोर्ट, बिजनेस, ग्रोथ, टैक्स, कट्स का कट बन गया, मार्केट फ्रीडम है, बाकी के वर्ड ये कह रहे हैं 7 और भी फीचर है, 7। सोशल जस्टिस 4, एंड उड़ गया होगा, और हट जाएगा, ये हट जाएगा, वैल्यूज का वैल्यू बन जाएगा, एंड सो। LLCTD के बाद अब हम देखें, सबसे पहले इसको मैंने आगे रन करना है, नया है ना मेरा, तो मुझे प्रिडिक्ट में डालना है, पर ऑफ कोर्स याद है आपको ये हमें DFM मैच के थ्रू डालना होता है, तो मैंने यहाँ DFM मैच में डाला, फिर प्रिडिक्ट किया और उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल दी। चेक करें, इसके अनुसार ये जाना चाहिए, ये जो मैंने लिखे थे ना वर्ड्स यहाँ पे, सोशल जस्टिस वगैरह, ये बोल रहा है कि ये है डेमोक्रेट के, काफी ठीक है। और ये जो है ग्रोथ, टैक्स कट, मार्केट फ्रीडम, ये रिपब्लिकन के है। व्हाट अबाउट द फर्स्ट टू, इमिग्रेंट्स, ये किसका है? इमिग्रेंट इसने का डेमोक्रेटिक में जाएगा और एशिया भी डेमोक्रेटिक में जाएगा, दोनों ही डेमोक्रेटिक में जाएंगे। ठीक है, जब मैंने इसकी प्रोबेबिलिटी पूछी यहाँ पे, वही प्रिडिक्ट के अंदर टाइप प्रोबेबिलिटी भी लिख सकते हैं हम, जब मैंने इसकी प्रोबेबिलिटी पूछी, दोनों की प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट सेम है, 0.5, तो ये डेमोक्रेटिक में क्यों गया? तो आपको याद है हमने कहा था कि किसके वर्ड्स ज्यादा होते हैं। इसको चेक करने के लिए मैंने यहाँ पे कहा कि अब हम एक को सर्च करते हैं, इमिग्रेंट वर्ड किस डॉक्यूमेंट में है, कहां पर है। अब MS वर्ड या नोटपैड के अंदर तो कंट्रोल F कर सकते हैं, यहाँ के कंट्रोल F को बोलते हैं DFM लुकअप। तो हम सबसे पहले तो अपना इसको अपडेट करते हैं, हमने DFM मैच कर लिया था, 5th हमारा है DFM अंडरस्कोर लुकअप। ये क्या काम करता है? ये फाइंड अ वर्ड इन DFM उसको फाइंड करता है, पर ये सीधा नहीं करता, इसमें भी थोड़ा सा टेक्निकल है। एक्चुअली ये मल्टीपर्पज है, 2-3 का काम करता है। इसमें ये काम करता है डिक्शनरी बना के, तो हमें यहाँ लिखना होता है DFM D के अंदर ढूंढे, मुझे कौन सा वर्ड ढूंढना है, इमिग्रेंट। तो ये ऐसे नहीं लिखूंगा मैं इमिग्रेंट, मुझे इमिग्रेंट को एक डिक्शनरी बनानी पड़ेगी, तो ये डिक्शनरी, इसमें लिस्ट वर्ड इमिग्रेंट। तो इतना पेचीदा क्यों? ये डबल काम करता है। जैसे एक वैसे एक अलग कंसेप्ट सुनिए आप, अगर मेरे पास कहीं पे लिखा है बैलेंस शीट, कहीं लिखा है प्रॉफिट लॉस अकाउंट, कहीं पे लिखा है ट्रायल बैलेंस, तो मैं चाहूं तो उनको यहाँ पर एक नया बना सकता हूँ कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इन सब का जब भी जहां भी वर्ड में लिखे उसको रिप्लेस कर दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, यानी हम अपनी कस्टम डिक्शनरी बना सकते हैं, उस तरह से ये काम करता है। तो यहाँ पर अभी तो एक ही वर्ड है, पर प्रोसीजर तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा, एक लिस्ट लिखनी पड़ेगी, लिस्ट होता है जब अनइवन हो, क्योंकि यहाँ दूसरा तीसरा चौथा भी हो सकता है। मैंने लिखा WOR इमिग्रेंट, एक को ही मैं चेक कर रहा हूँ, मतलब इसका एक सिंटैक्स है लिखने का ये, और यहाँ पे लिखा दिस इज इक्वल टू दिस, चेक करें दिस। तो इसने बताया कि ये 47 डॉक्यूमेंट्स है एक फीचर को, पर पता तो नहीं चला कि वो आया कि नहीं आया। एक तो तरीका है इसी के आगे अब सम लिख के देख लें, तो ये बता रहा है 5 बार आ रहा है कहीं ना कहीं, पर वो डॉक्यूमेंट कौन से हैं जो 5 बार आ रहा है? तो मैं इसका क्या 2 स्टेप्स में करूंगा, कन्वर्ट टू डाटा फ्रेम, और ये जो वर्ड है ग्रेटर देन 0 कर दें, उसमें आ जाएगा ग्रेटर देन 0। तो मेरा ये निकल कर आया, टेक्स्ट 18 में है, 40 में, 41 में, 44 में 2 बार आया है। ओके, 4 डॉक्यूमेंट हैं जिसके अंदर ये आ रहा है इमिग्रेंट, पर ये कौन सी पार्टी के हैं? इसके लिए मैंने
गूगल के एआई से कहा एक बार कोड लिखो, तो गूगल के एआई ने कोड लिख के बताया कि डेमोक्रेटिक में 1 और 2, 3 बार डेमोक्रेटिक है और 2 बार रिपब्लिकन है। 3 बार डेमोक्रेटिक में इमिग्रेंट वर्ड और 2 बार रिपब्लिकन ने बोला है। तो जब मैंने इससे पूछा था कि आप बताओ कि किसके अनुसार होगा, तो इसने क्या बताया था, चेक करें इसका प्रेडिक्शन। हालांकि प्रोबेबिलिटी सेम थी, इसने ये वर्ड मेरा बताया था और टेक्स्ट मेरा था, फर्स्ट वर्ड था मेरा, तो फर्स्ट वर्ड में इसने कहा डेमोक्रेट का। आपको समझ आया क्यों डेमोक्रेट है? डेमोक्रेट के यहाँ पे 2 और एक 3 है, तो टोटल इसने कहा कि बेशक आपकी प्रोबेबिलिटी वाइज, अच्छा फिर प्रोबेबिलिटी 0.5 कैसे है? एक्चुअली प्रोबेबिलिटी 0.5 होती नहीं है, ये क्या होता है, पीछे एक तरह का ना लैपलेस का काम करते हैं हम यहाँ पे, इसको बोलते हैं लैपलेस स्मूथिंग। तो कई बार कोई आपका ना बहुत जब जीरो बन जाता है तो उस जीरो का ना +1 कर देते हैं। मतलब आप ये समझिए कि कोई जो आपका जैसे बिल्कुल ही है ही नहीं वैल्यू, तो वो प्रोबेबिलिटी फिर कंपेयर करने के लिए उसमें 1 ऐड कर देता है। तो यहाँ पे टेक्निकली है नहीं है, बस इसने कर दिया 0.5। तो अगर ऐसा नया वर्ड कोई आता है, इसके पास है, तो ये अपना फिर उसकी काउंटिंग करके उसके बेस पे आपका प्रेडिक्शन करेगा, और नहीं है तो फिर कौन सा करेगा? अगर बिल्कुल ही एक नया वर्ड है, फॉर एग्जाम्पल मैं देखता हूँ कि व्हाट अबाउट द नियरेस्ट वर्ड। अगर ये नीरज, तो ऑफ कोर्स किसी अमेरिका के प्रेसिडेंट को नहीं पता, तो अगर मैं नीरज को प्रिडिक्ट करूं, वो किस में जाएगा हमारा? न्यू टेक्स्ट, क्लीनिंग सारा किया हमने, और प्रिडिक्ट नीरज वर्ड भी डेमोक्रेटिक में आएगा। ओके ये इसका अपना देखना है। तो हालांकि नीरज वर्ड तो एग्जिस्ट नहीं करता, पर फिर भी ये अपने हिसाब से कुछ एक प्रिडिक्शन बताएगा। ये हमने कर लिया इसका सेकंड पार्ट कि अगर हमने एक नई चीज को देखना है तो उसमें हम कैसे काम करेंगे। लेट्स स्टॉप हियर, थैंक यू।